आखिर महाभारत के 7 लोग कौन थे जो युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध का परिणाम जानते थे। आप देख रहे हैं कुल इन्फो। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत का युद्ध आज से 5157 वर्ष पहले हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरवों के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के सभी पुत्र लगभग मारे गए थे। दोस्तों आपको बता दें, जब युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था तब से ही 7 ऐसे लोग थे जो यह जानते थे कि युद्ध होगा और उसका क्या परिणाम होगा। श्री कृष्ण भगवान को युद्ध होने और इसका कितना भयंकर परिणाम होगा इसकी जानकारी पहले से ही थी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। उन्हें वर्तमान भूत भविष्य का भलीभांति ज्ञान था। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि युद्ध में जो विनाश होगा वह बहुत भयंकर होगा, इसलिए उन्होंने राज्यसभा में शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन दुर्योधन ने ठुकरा दिया। भीष्म पितामह को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे जानते थे कि युद्ध है और इसका क्या परिणाम होगा यह भी वे जानते थे, परंतु उन्हें दुख बस इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म पितामह युद्ध में न चाहते हुए भी हस्तिनापुर की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा के कारण कौरवों का प्रधान सेनापति बनकर उनकी तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा था। भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म से पहले 8 वसुदेव में से एक थे। ऋषि वेदव्यास जी भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन इस बात को धृतराष्ट्र समझ नहीं पाया और आप तो जानते हैं कौरव वंश का नाश हो गया था। सहदेव पांडवों के एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने अपने पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाला है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, उनको सब पता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिए थे कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए सहदेव ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। संजय, यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का क्या परिणाम होगा यह ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेदव्यास जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी। संजय कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। द्रोणाचार्य, कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिस तरफ श्री कृष्ण है जीत उधर की पचकी ही होगी, क्योंकि वह जानते थे कि पांडव सत्य का साथ दे रहे हैं और पांडव नीति का साथ दे रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु भी थे, इस कारण वह राजधर्म में बंधे हुए थे। हस्तिनापुर के राजगुरु होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वह राजा के हर सुख दुख में राजा का साथ दे। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय चाहते हुए उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिए थे। कृपाचार्य 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। इन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। कृपाचार्य ने भी भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किए थे।